ओके भाई, तो कल हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा था कैसे प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं। एक क्या सीन है, माउस में कैसे गड़बड़ हो गई? राइट क्लिक पे ऑप्शन आ रहे हैं, रिफ्रेश वाला ऑप्शन आ रहा है। सर ये सब सिलेक्टेड है ना, इसलिए आ रहा है। ओके भाई, तो भाई किसी बच्चे ने ग्रुप में एक स्क्रीन रिकॉर्डर सेंड किया था, उसको डाउनलोड कर लेना, उससे स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया करो, इससे मुझे परमिशन देने में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आपने ग्रुप में ओके ऐड नहीं किया था, कल मैंने मैसेज किया था आपको। बेटा क्या बात करो, जिसने भी मुझे मैसेज किया मैंने उसको लिंक शेयर किया है, उस लिंक के थ्रू ऐड हो जाओ। क्या नाम है आपका, नंबर बताओ। 834932 से हेलो हेलो, एक मिनट, कॉल आ रही है। हेलो हेलो सर, ऐड कर दिया मैंने। बेटा, मैंने सब जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किया था मैंने सबको लिंक पास किया था। ठीक है, किसी बच्चे का ना, जो बच्चा बोल रहे हैं नहीं किया, नाम बताओ भाई, क्या मतलब नंबर बताओ क्या है, मैं सर सर्च ऐड कर हो लेता गया हूँ। वो। सर ऐड हो गया। हो गया, चलो। बाकी भाई जिसने भी मुझे मैसेज किया था मैंने सबको लिंक शेयर कर तो दिया था। ओके, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। भाई मैंने कल आपको थोड़ा सा बेसिक बताया था कैसे प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे भाई बार बार कंप्लेंट करे जा रहे हैं मधुर सर से कि सर हमें डिजाइनिंग नहीं पढ़ा रहे हैं। बेटा डिजाइनिंग वगैरह सारा कुछ पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, मेरे हिसाब से चलो तो सही। आप लोग मेरे हिसाब से चल ही नहीं रहे हो, बार बार मधु सर को बोले जा रहे हो डिजाइनिंग डिजाइनिंग डिजाइनिंग। अरे भाई HTML भी पढ़ाऊंगा, CSS भी पढ़ाऊंगा, बूटस्ट्रैप भी पढ़ाऊंगा, जावास्क्रिप्ट भी पढ़ाऊंगा, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग? 2 क्लास से मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, सारी चीजें कराऊंगा, टेंशन मत लो। जो आपको कंटेंट बताया गया है वो सारा कंटेंट आपका होगा। ठीक है, अभी मैंने जेंगो में बेसिक प्रोग्राम बनाना, HTML फाइल को ट्रिगर कैसे करते हैं ये बताया है। HTML का जब रोल आएगा, डिजाइनिंग का रोल आएगा, उससे पहले सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। फिर भी आप बोलते हो तो ठीक है, मैं जेंगो को यहीं पे छोड़ देता हूँ, मैं HTML से स्टार्ट कर देता हूँ। बताओ क्या करना सर अपने हिसाब से चलो सर, जैसे सर आप चल रहा अपने हिसाब से पढ़ाओ। है। यार मैं अपने हिसाब से पढ़ता हूँ, फिर बच्चे जाके मधुर सर को बोलते हैं कि भाई ऐसे है वैसे है। सर क्लास छोड़ सकता है वो, और भी टीचर्स है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कोई भी चीज नहीं छूटेगी, इनफैक्ट मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें भी कराऊंगा। सिर्फ वो नहीं कराऊंगा जो कंटेंट में, वो तो सारा होगा ही, मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें भी कराऊंगा जो वेबसाइट में जरूरत पड़ती हैं लेकिन कंटेंट में मेंशन नहीं है। सर आप अपने टेंशन मत तरीके से ही लो, पढ़ाइए सारी सर। चीजें, बिल्कुल सारी चीजें मैं कराऊंगा आपको। जब HTML की रिक्वायरमेंट आएगी मैं आपको HTML बताऊंगा। HTML कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, 3 घंटे मैक्सिमम आप, मिनिमम आपको मतलब मैक्सिमम आपको चाहिए, 3 घंटे में HTML पूरा सीख जाओगे आप। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है HTML। अभी फिलहाल HTML की बेसिक टैग्स आएंगे, उनको मैं आपको बताता रहूंगा। जब मुझे लगेगा कि अब मुझे आपको डिजाइनिंग वगैरह सब चीज बता देनी चाहिए तो मैं आप लोगों को सारी चीजें बता दूंगा। टेंशन मत लो किसी भी चीज की। ठीक है, जैसे पढ़ा रहा हूँ बेटा वैसे पढ़ते चले जाओ, वरना होच पोच हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। जेंगो में मल्टीपल फाइल्स पे काम करना पड़ता है, बहुत कंफ्यूजिंग है स्टार्टिंग में।
धीरे धीरे पहले मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ ताकि मल्टीपल फाइल पे काम करना आपको आ जाए, उसके बाद सारी चीज आपको बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? एक बात है ठीक है जी। और भाई जो भी बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं है प्लीज मुझे क्लास के बाद में मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट कर देता हूँ कल के ही प्रोजेक्ट, कल के काम से जितना मैंने कल आपको कराया था। तो कल मैंने एक HTML को में कुछ कोड डिस्प्ले कराया था। हाँ जी बेटा सर, बोलो। हाँ जी, हाँ सर जी तो बोलो। कल आपने कराया था तो उसमें क्या थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा था, तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा सर, पहली बार है, जानते नहीं टेंशन है सर मत लो, बिल्कुल भी अभी जैंगो सारी के चीजें, बारे में। जी 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 कोई बात नहीं, हम लोग फिर से समझाएंगे आपको, क्यों टेंशन ले रहे वही बात है सर कि तो जल्दी जल्दी हो गया तो कुछ समझ में नहीं आता सर। हो? बेटा एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का ही तो प्रोग्राम बनाया था, चलो कोई बात नहीं, स्लो कर देते हैं, क्यों टेंशन ले रहे नहीं सर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फाइल की बात कर रहा हूँ सर, फाइल बना रहे हैं वो नहीं सर। कोई बात, आराम से कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अभी जितना मैंने कल बताया उतना क्लियर हो चुका है या वो दोबारा बताऊं? सर एक बार रिपीट कर दो सर उसको। तो क्लियर है। ठीक है सर, चलो मैं रिपीट कर देता क्लियर है सर। कर दीजिए सर। सर रिपीट कर दो आप। नहीं सर क्लियर नहीं हुआ है। सर 2 दिन हो गए सर सेम चीजें पड़ी हुई। हूं। अब सोचो मेरे साथ क्या बीती होगी, कुछ बच्चे कुछ बोलते कुछ रिकॉर्डिंग कुछ देख बोलते। लेंगे, नहीं रिकॉर्डिंग देख लेंगे। मैं रिविज सर कोई सर नहीं, आप 5 मिनट सर वही सुनो, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। मैं दोबारा प्रोजेक्ट नहीं बना रहा हूँ, उसी प्रोजेक्ट को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, टेंशन मत लो। तो भाई एक चीज आपको सिंपल क्या करना है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, आपको 1 मिनट मैं अपना भाई कीबोर्ड टच कर लेता हूँ। देखो वर्ड में यार नोटपैड ठीक रहेगा इसके लिए। यहाँ पे स्टेप्स देखते जाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, पहले रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। एक तो आपका पाइथन होना चाहिए लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। दूसरा आपको जेंगो चाहिए। जेंगो इंस्टॉल करने के लिए कमांड क्या है? आपको CMD पे जाना है और CMD पे टाइप करना है पिप इंस्टॉल जेंगो। बट एक चीज याद रखना, जब आप जेंगो को इंस्टॉल करो तो बी मेक श्योर कि आपके कंप्यूटर में मल्टीपल पाइथन वर्जन नहीं होने चाहिए, सिंगल वर्जन होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद में आप मतलब सिंगल वर्जन है इंस्टॉल कर लो। अगर मल्टीपल वर्जन रखना है तो फिर भाई आप लोगों को क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट से प्रोग्राम रन मत करना, फिर आप रन करो उसे या तो पाइचाम से रन कर लो, या फिर अगर जेंगो से मतलब कमांड प्रॉम्प्ट से करना है तो फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट बना के करना है। वर्चुअल एनवायरनमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बाद में बताऊंगा, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ वर्चुअल एनवायरनमेंट। अभी फिलहाल इतना समझ लो, जेंगो से रन कर लेना अगर कमांड प्रॉम्प्ट नहीं चल रहा है तो। बट मेक श्योर कि अगर एक ही वर्जन होना चाहिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हमने एनाकोंडा डाउनलोड किया तो उसमें भी पाइथन आ गया। बेटा आपको एनाकोंडा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जुपिटर नोटबुक चाहिए तो उसके लिए पिप इंस्टॉल जुपिटर हाइफन नोटबुक करके एंटर कर देना, जुपिटर नोटबुक आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। आपको एनाकोंडा नहीं चाहिए उसके लिए, ठीक है। मैंने भी इंस्टॉल किया हुआ है जुपिटर नोटबुक को बिना एनाकोंडा के, मेरे कंप्यूटर में एनाकोंडा नहीं है, ठीक है, उसे भी चल जाता है। ओके, तो पिप इंस्टॉल जेंगो ये कमांड है आपकी, कमांड टू इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन। अगर लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना है तो ये करो, और कोई स्पेसिफिक वर्जन करना है अगर स्पेसिफिक वर्जन करना है तो यहाँ इक्वल इक्वल वर्जन नंबर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दो इक्वल इक्वल 2.2 2.1 कुछ इस तरह से लिख दो, ठीक है भाई। 2.2 इतना होने के बाद आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है।
ये हटाओ। टू मेक अ प्रोजेक्ट आपको क्या करना है, CMD पे किसी पाथ पे चले जाना। मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ, आपका पाथ होना चाहिए जो भी है कमांड प्रॉम्प्ट पे, जो भी फोल्डर होगा, मतलब फोल्डर में जाना तो पता है ना कैसे करते हैं। फोल्डर पे ओपन कर लो, ऊपर एड्रेस बार है, उस पे CMD टाइप कर देना, आपकी वो लोकेशन हो जाएगी। उसमें आपको टाइप करना है Django-admin स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम, लाइक सैंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोजेक्ट नेम फॉर एग्जाम्पल थर्ड, मेक एन एप्लीकेशन इन प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में एप्लीकेशन बनाने के लिए आप क्या करोगे, पहले CMD पे जाओगे, यहाँ पे आपको कुछ पाथ नजर आएगा, उस पे लिख देना CD और प्रोजेक्ट का नाम। फॉर एग्जाम्पल CMD आपका जो भी पाथ होगा, यहाँ पे लिखो CD, प्रोजेक्ट का नाम जैसे सैंपल है, तो आप सैंपल फोल्डर के अंदर आ जाओगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कमांड टाइप करनी है यहाँ पे CMD पे, या तो लिखोगे Django-admin स्टार्ट ऐप और ऐप का नाम। फॉर एग्जाम्पल CMD जो भी पाथ होगा Django-admin स्टार्ट ऐप मेन है, कुछ इस तरह से। या फिर इन दोनों की जगह आप लोग लिख सकते हो Django-admin की जगह python manage.py। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखोगे तो आपको पाइथन लिखना मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, बट जब आप इसे टर्मिनल से रन करोगे तब पाइथन लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक कमांड आप चला लो। फोर्थ, ओपन प्रोजेक्ट इन पाइचार्म और सबलाइन टेक्स्ट और विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड जिसे बोलते हैं, या फिर एक्लिप्स, जो भी आपको यूज करना है उसमें ओपन कर लीजिए। फिलहाल मैं पाइचार्म पे करा रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब आपके पास भाई दो फोल्डर होंगे, एक फोल्डर है प्रोजेक्ट का, उसके अंदर एक फोल्डर है मेन ऐप का फोल्डर है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन ऐप जो है इसके अंदर एक views.py नाम की फाइल आपको मिलेगी। इसमें आपको क्या कोड लिखना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोबारा टाइप करने से अच्छा ये दिखा दो आपको। सबसे पहले तो ये चाहिए HTTP रिस्पॉन्स चाहिए। Django एक पैकेज है, पैकेज के अंदर क्लास है शॉर्टकट्स, उसके अंदर HTTP रिस्पॉन्स नाम का फंक्शन है, मेथड है, ये मेथड आपको चाहिए। ओके, उसके बाद आपको क्या कोड लिखना है, एक फंक्शन बनाना है डेफ, फंक्शन का नाम होम या कुछ भी आप लिख सकते हो। रिक्वेस्ट पैरामीटर, रिक्वेस्ट मैंने कल बताया एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आपकी ब्राउजिंग डिटेल्स स्टोर होती हैं। यहां से रिटर्न कीजिए HTTP रिस्पॉन्स और यहाँ पे आपका हेलो वर्ल्ड मैसेज। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसी में मेन के अंदर हो गया, फिर आपको जाना है प्रोजेक्ट के अंदर, सैंपल प्रोजेक्ट है आपका। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल मिलेगी urls.py, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। इस फाइल में कोड पहले से होगा, आपको इसमें एक तो ये कोड लिखना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, फ्रॉम फोल्डर का नाम है मेन ऐप, उसके अंदर से आपको इंपोर्ट करना है व्यूज फाइल को। व्यूज फाइल को इंपोर्ट करना है होम फंक्शन के लिए, तो बस एक पाथ आपको क्रिएट करना है views.home।
ठीक है, तो मतलब जब भी हम लोग ये भाई सिंगल कोट है, एम्प्टी सिंगल कोट है, यहाँ पे अलग तरीके से दिख रहा है, थोड़ा डबल कोट टाइप में दिख रहा है, बट ये सिंगल कोट है। ठीक है, तो जब भी हम लोग वेबसाइट को हिट करेंगे, मतलब लोकल होस्ट कोलन 8000 लिखेंगे, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन कॉल होगा तो मतलब ये वाला कोड चल जाएगा और आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूँ और ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, Django notes.txt, थोड़ा अजीब लग रहा है ना ये, एक काम कर सेव पाओगे, डेस्कटॉप में ही हुआ है ना। हाँ, इस फाइल को एक्चुअली मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड के अंदर, ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। फाइल को सेव कर लेता हूँ मैं, Django notes.py से सेव कर लेता हूँ, हो सकता है कुछ ठीक से दिख जाए कोड। ठीक है, दिख रहा है। ओके भाई, तो ये कोड आपने इसको लिखा रन कर सकते samples.py हैं। के अंदर। हाँ, रन कर सकते हो, बट ये जो एक्स्ट्रा लिखा है इसको कमेंट करना पड़ेगा ना आपको, इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना ना। ओके, उसके बाद भाई नेक्स्ट टास्क है हमारा क्या, तो फिफ्थ हो चुका है, नेक्स्ट है सिक्स्थ टास्क। सिक्स्थ टास्क है हाउ टू कॉल HTML फाइल इन Django। HTML फाइल कैसे कॉल करना है, तो भाई एक चीज याद रखना, मेन ऐप के अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है टेम्पलेट्स नाम से, उसके अंदर एक फाइल बनानी है HTML लाइक index.html। इसमें हमने क्या कोड लिखा था, ये कोड हमने लिखा था, जिसमें काफी सारा कोड तो पहले से था। ठीक है, ये इसमें हमने एक तो ये होम ऐड किया था और एक ये ऐड किया था, मतलब मैसेज जो भी आपको डिस्प्ले कराना है। उसके बाद आपको जाना है views.file में, जो कि मेन ऐप के अंदर ही है। तो views.py फाइल में आपको इस पेज को कॉल करना था। तो इसके लिए भाई आपको क्या क्या कोड चाहिए था, एक तो आपको चाहिए था रेंडर, और आपने क्या किया, रेंडर किया रिक्वेस्ट, मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है, और एक पेज का नाम, इतना किया। तीसरा urls.py फाइल में सैंपल URL फाइल जो है url.py, इसके अंदर वही कोड होना चाहिए जो ऊपर लिखा है हमने, कुछ भी चेंज नहीं है, सेम यही कोड। ठीक है, क्योंकि हमें अपना होम पेज कॉल करना है। इसके बाद हम लोग जाएंगे सैंपल के अंदर सेटिंग्स फाइल में, और एक ऑप्शन है वहां पे इंस्टॉल्ड एप्स नाम की एक लिस्ट है, उस लिस्ट में पहले से कुछ होगा। उसमें बस आपको क्या करना है, अपनी मेन ऐप को रख देना। ठीक है, और इसी में फिर सैंपल settings.py फाइल में एक मिलेगा आपको, एक दिखा देता हूं, ये वाला सिंटेक्स टेम्पलेट्स। ये टेम्पलेट्स नाम की लिस्ट होगी, इसमें एक पैरामीटर होगा dir नाम का। इसमें मुझे अपना पाथ पास करना है, पाथ क्या होगा, /main_app/templates, और इसके अंदर ये फाइल। बस इतना आपको करना है, अभी तक मैंने इतना करा है। ठीक है, वैसे इससे ज्यादा अच्छा तो उसी पे समझ में आ जाएगा आपको, एप्लीकेशन पे। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। हाँ बेटा, settings.py फाइल पहले से बनी होगी, हमें बनानी नहीं है, ये फाइल पहले से। ओके भाई, अब इस पे बाद में कोड लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। मैंने भाई यहाँ पे index.html पेज को कॉल किया था views.py फाइल।
ठीक है, मैं अब ये पिछला कोड हटा देता हूँ, बार बार कंफ्यूज करेगा अदरवाइज आपको। सर एक डाउट था अब भाई हाँ जी पूछो। तो ये HTTP रिस्पॉन्स को हम इंपोर्ट करवाते हैं, ये हम क्यों करवा रहे हैं वहाँ पे? हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए बस, क्योंकि HTML फाइल तो हम सब हाँ में यूज करेंगे। हाँ वो बस है, वो हेलो वर्ल्ड के लिए था इसलिए हटा दिया। अब उसकी जरूरत मुझे आगे कहीं भी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने उसे हटा दिया। ओके ठीक है, ओके बेटा। अब मुझे क्या करना है, देखो मैं अपनी वेबसाइट को एक बार रन कर लूँ। किस में था ये? Django 10.30 कहाँ गया? ये रहा। इसके अंदर सैंपल फाइल रन करने के लिए क्या करते हैं, ये भी मैंने लिखा नहीं है उस फाइल में, लिख देता हूँ ये भी। अच्छा हेलो वर्ल्ड वाला मैसेज है ये रहा। ओके टू रन ओके, कमांड प्रॉम्प्ट पे जो भी पाथ होगा आपका उस पर टाइप करना है पाइथन manage.py run server। ठीक है, run on default port number। नेक्स्ट है टू रन ऑन स्पेसिफिक पोर्ट नंबर। तो यहाँ पे आप लिख दो रन सर्वर के बाद में पोर्ट का नंबर, पोर्ट नंबर लाइक 5000। ठीक है भाई, ओके। अब आते हैं अपनी वेबसाइट पे, मुझे क्या करना है। अच्छा रन नहीं किया मैंने, सर्वर रन कर। देखो भाई मैंने अभी पाइथन नहीं लिखा है इसके आगे, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्टली चल जाएगा, कुछ में आपको manage.py के आगे पाइथन लिखना पड़ेगा। ओके अब मैं अपनी वेबसाइट को रन कर लेता हूँ क्रोम ब्राउजर में। लोकल होस्ट एंड 8000, तो ये मैसेज मेरा आ रहा है। ठीक है भाई, मुझे क्या करना है समझो पहले, आज का टास्क है क्या, इस पेज पे मुझे एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है। ठीक है, कैसे करते हैं आज बताऊंगा मैं आपको। तो उस हाइपरलिंक का मैं ऑप्शन दूंगा एक कॉन्टेक्ट नाम से, कि मैं उस पर क्लिक करूं तो एक नया पेज मेरा ओपन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक नया पेज ओपन होगा, उस पर कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल्स मेरी डिस्प्ले होंगी, ये काम मुझे आज करना है। तो सबसे पहले तो मुझे भाई दो फाइलें चाहिए, एक मेरे index.html ये फाइल है होम, देखो यहाँ पे होम लिखा है। एक फाइल चाहिए मुझे contact.html, तो पहले वो फाइल क्रिएट करते हैं हम लोग। और क्रिएट कैसे करते हैं, जैसे हमने कल index.html किया, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बता रहा हूँ। आप टेम्पलेट्स फोल्डर पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, डायरेक्टरी ऑप्शन पे जाओ, और यहाँ नहीं सॉरी फाइल है डायरेक्टरी नहीं है, एक मिनट। टेम्पलेट पे जाओ, न्यू पे जाओ और HTML फाइल सिलेक्ट करो। यहाँ पे लिख दो contact.html। HTML फाइल सिलेक्टेड रहने देना क्योंकि हम लेटेस्ट वर्जन ही यूज करेंगे, और एंटर कर दीजिए। ये एक नई फाइल बन जाएगी, इतना कोड इसमें ऑलरेडी होगा। तो यहाँ पे मैं टाइटल की जगह लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, और एक हेडिंग 1 टैग लिख देता हूँ दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। बस इतना किया मैंने। ठीक है, टाइटल चेंज कर दिया, और बॉडी टैग के अंदर आके हमने H1 टैग लगा दी। H1 होता है हेडिंग टैग, और दिस इज कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, बाकी भाई ये टैग्स HTML लैंग क्या है, हेड टैग क्या है, बॉडी, ये सब आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी इतना समझ लो बस। दो फाइलें मेरी बन चुकी हैं, तो उनमें से index.html पे अब मुझे एक हाइपर लिंक क्रिएट करना है, वो मैं कर लेता हूँ बिल्कुल टॉप पे। तो हाइपर लिंक के लिए ये टैग लगाइए ए, इसके बाद href, यहाँ पे डबल कोट में मुझे लिखना है लिंक, तो मैं लिंक लिखूंगा यहाँ पे कॉन्टेक्ट के नाम से। ये URL क्रिएट करोगे आप url.py फाइल के अंदर। ठीक है सर ये स्लैश देना जरूरी है फर्स्ट और लास्ट में?
हाँ जी, ये देना ज़रूरी है। क्यों देना ज़रूरी है बताऊँगा अभी मैं आपको, ठीक है? और इसको बंद कर दीजिए और यहाँ पे लिख दो जो डिस्प्ले होके आएगा। डिस्प्ले होके क्या आना चाहिए? कॉन्टैक्ट लिखा आना चाहिए। एक बार चल के मैं इसे वेबसाइट पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो देखो ये कॉन्टैक्ट नाम से लिंक आ गया। ठीक है? अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एरर शो कर देगा, कहेगा पेज नोट फाउंड। देखो वो जाके ढूंढ रहा है यूआरएल फाइल के अंदर, कह रहा है कि भाई स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश तो कुछ है ही नहीं। ठीक है? देखो अगर स्लैश नहीं लगाऊंगा मैं तो होगा क्या कि ये जो यूआरएल है वो किसी पिछले यूआरएल के साथ ऐड हो जाएगा, कॉन्कैट हो जाएगा और मतलब ही चेंज हो जाएगा। इसलिए हम स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश लगाते हैं जिससे कि ये हर बार नया यूआरएल क्रिएट हो जाए। ठीक है भाई? यहाँ तक समझ में आया हमने हाइपरलिंक कैसे क्रिएट किया है? तो ए टैग लगाओ। ए टैग को बोलते हैं एंकर टैग। ठीक है? एंकर। उसके अंदर एचआरईएफ हाइपरलिंक रेफरेंस बोलते हैं इसे। एचआरईएफ मतलब हाइपरलिंक रेफरेंस। यहाँ पे आपने यूआरएल पास किया और यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा वो टैग को बंद कर दिया। ठीक है भाई? ओके। अब मुझे क्या करना है? जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट में तो ये यूआरएल फाइल में जा रहा है। तो यूआरएल फाइल में जा रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट नाम से हमने कुछ भी नहीं बनाया तो हम एक कॉन्टैक्ट नाम से बनाएंगे। लेकिन जब हम लोग एक पाथ बनाएंगे, यूआरएल बनाएंगे, मतलब पाथ या यूआरएल एक बात है, तो हमें एक फंक्शन चाहिए। फंक्शन कहाँ पे चाहिए? views.py फाइल के अंदर। तो हम एक काम करते हैं, views.py फाइल में आते हैं जहाँ पे हमने इंडेक्स फाइल को रिटर्न किया था। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग डेफ कॉन्टैक्ट। ये नाम कुछ भी रख सकते हो, मर्जी आपकी। रिक्वेस्ट। यहाँ से मुझे रिटर्न करना है, सेम जैसे ऊपर किया है वैसे यहाँ पे करना है। रिटर्न रेंडर। पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट, दूसरा पैरामीटर फाइल का नाम। फाइल का नाम है contact.html, वैसा ही लिखना जैसे आपने लिखा। ठीक है बेटा? तो हमने फंक्शन बना दिया कि जब कॉन्टैक्ट वाला यूआरएल हिट हो तो कौन सा एचटीएमएल पेज हमें दिखाना है। समझ में आया? तो जैसे ही बंदे ने यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक किया तो अब जाएंगे सबसे पहले यूआरएल फाइल के अंदर। तो यहाँ पे उसे मिल जाएगा एक लिंक स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश के नाम से। अच्छा इसमें आगे स्लैश मत लगाना, पीछे लगाना बस। ठीक है? और व्यूज डॉट कॉन्टैक्ट नाम का पेज कॉल कर देना। अब पूरा फ्लो समझो, फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम जाएंगे अपनी वेब, मतलब जैसे हमने वेबसाइट हिट करी लोकल होस्ट, तो ये पेज कॉल हो गया। ये पेज कैसे कॉल हुआ? सबसे पहले वो गया सेटिंग्स फाइल के अंदर। मतलब पूरा फ्लो बता रहा हूँ स्टार्टिंग से। जैसे ही हमने लोकल होस्ट :8000 लिखा, वो गया settings.py फाइल में। उसे यहाँ से ये लिंक मिला कि रूट यूआरएल कॉन्फ़िगरेशन की जो रूट है वो सैंपल एक फोल्डर है, उसके अंदर एक यूआरएल नाम की फाइल है। तो हम देखते हैं कि भाई हमारे पास सैंपल नाम का फोल्डर जो है वो प्रोजेक्ट का है और यूआरएल फाइल उसके अंदर है। तो उसके अंदर आ गया। अब उसने देखा कि होम पेज है तो होम पेज ब्लैंक होता है, उसने इस फंक्शन को कॉल कर दिया होम वाले को। सर होम एक वाले बार को और कॉल रिपीट कर किया। दीजिएगा वो वाले जो आपने बताया था सेटिंग्स में वाला। हाँ देखो, सबसे पहले सेटिंग फाइल कॉल होगी। मैंने देखो manage.py को जब रन करते हैं तो वो सेटिंग फाइल को कॉल करता है। ठीक है? ओके, जी ये भी दिखा देता हूँ कि manage.py फाइल में कहाँ से कॉल करता है। सबसे पहले ये फाइल चलती है जेनगो में। manage.py फाइल है जिसे कमांड लिख रहे हैं ना हम लोग, manage.py run server। तो ये वाली फाइल रन होती है। इस फाइल में वो देखता है कि इस फाइल में जाना है, सैंपल फोल्डर के अंदर सेटिंग्स में जाना है। ठीक है? तो वो आता यस है सर। सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के सर अंदर तो आने के बाद उसे यहाँ पे हमने मैन्युअली लिखा है क्या सैंपल डॉट जो मतलब मैनेज डॉट नहीं नहीं पी नहीं, वाई वाली फाइल जो खोली थी मैंने आपने? ये कोड मैंने नहीं लिखा है। जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो manage.py settings.py ये अपने आप आ जाएगा सारा कुछ। उसमें ठीक सैंपल है? डॉट जो आप मतलब अपने प्रोजेक्ट का नाम था वो आपने मैन्युअली हाँ ये लिखा है या फिर? बेटा मैंने नहीं लिखा है, मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सैंपल ओके हमारे सर। प्रोजेक्ट का नाम है। सैंपल हमारे प्रोजेक्ट का नाम है।
अगर जी। आपके प्रोजेक्ट का नाम एग्जाम्पल है तो यहाँ एग्जाम्पल आ जाएगा, आपके प्रोग्राम का नाम वेबसाइट है तो यहाँ वेबसाइट आ जाएगा, जो आपके तो- प्रोजेक्ट का नाम होगा वो आ जाएगा। सर तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो ऑटोमेटिक आ रहा है कि मैनुअल लिखा जा रहा है? बेटा ऑटोमेटिक आ रहा है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है जब हम प्रोजेक्ट को बनाते हैं। ये कोड मैंने नहीं लिखा है, ये अपने आप आ जाएगा, आपको सेटिंग्स फाइल में मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया। मैंने जी जो जी जी। मैंने जो कोड लिखा है वो मैंने बता दिया आपको कि इस फाइल में मैंने लिखा है, जो कोड मैंने लिखा मैंने खुद से लिखा है, जो कोड पहले से है वो नहीं बताया मैंने। तो manage.py फाइल से इस settings.py फाइल में आए, यहाँ पे एक फाइल मिली URL फाइल, कौन से फोल्डर के अंदर है? सैंपल फोल्डर के अंदर है। ये मेरा प्रोजेक्ट है, अगर आपका प्रोजेक्ट किसी और नाम से है तो वो नाम आपको यहाँ डिस्प्ले होके मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा ये। ओके, तो यहाँ से जाते हैं URL फाइल के अंदर, तो होम पेज कॉल हुआ है, तो होम पेज पे कौन सा फंक्शन है? होम फंक्शन है, और ये फंक्शन कहाँ पे है? व्यूज फाइल के अंदर है, तो वो जाएगा व्यूज फाइल के अंदर और होम फंक्शन को रन कर देगा। तो रन करने का मतलब है कि ये फंक्शन रिटर्न कर देगा index.html, जो कि आपको ये डिस्प्ले होके मिल रहा है। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया कॉन्टेक्ट पे, तो कॉन्टेक्ट पे क्या हुआ? क्लिक करने के बाद, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करने के बाद वो वापस गया URL फाइल के अंदर और देखा कि भाई कॉन्टेक्ट नाम का URL ये था। ठीक है, और कौन सा फंक्शन कॉल करना है? कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट कहाँ पे है? व्यू के अंदर है, तो व्यूज में आके देखिए उसने रिटर्न कर दिया contact.html को, जिससे आपको ये कोड मिल जाएगा। यही लिखा था ना मैंने अभी? सिंपल भाई। यस सर। अब मुझे यस इस कॉन्टेक्ट पेज से वापस HTML पेज पे जाना है, तो इसका मतलब मुझे कॉन्टेक्ट पेज में भी एक हाइपर लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम कॉन्टेक्ट पेज पे आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एंकर टैग हाइपर लिंक रेफरेंस, और जो होम पेज होता है उसका कोई लिंक का नाम नहीं होता, सिर्फ स्लैश लगा देना, इतने से काम चल जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम। ठीक है भाई, अब हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे होम नाम से एक हाइपर लिंक नजर आ जाएगा आपको। अब जैसे ही मैं हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगा तो वो फिर से जाएगा URL फाइल के अंदर सर्वर, और देखेगा कि भाई URL फाइल में होम पेज पे होम फंक्शन कॉल है, तो वो वापस होम पे व्यू में आएगा और यहाँ से इंडेक्स फाइल को रिटर्न कर देगा। तो बस यही प्रोसेस चलता रहेगा बार बार। मैं होम पे गया, होम से कॉन्टेक्ट पे आया, कॉन्टेक्ट से होम पे गया। समझ में आया कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच करेंगे हम लोग? ठीक है भाई, तो अब स्टार्टिंग से एंड तक जो भी मैंने लिखा वो मैं उस पे नोटपैड फाइल पे लिख देता हूँ। ठीक है, और वहां से आप इसे नोट डाउन कर लेना। तो भाई सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाई contact.html, तो ये टॉपिक है मेरा 6th टॉपिक है ना शायद, टॉपिक नंबर 6, टॉपिक नंबर 7, स्विचिंग बिटवीन टू HTML फाइल्स। तो हमें क्या करना है भाई, मेन ऐप फाइल जो थी, मतलब फोल्डर जो था उसके अंदर टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हमने एक फाइल बनाई contact.html और उसमें एक कोड लिख दिया। ठीक है, इतना करने के बाद हमने अपनी HTML जो index.html फाइल थी उसमें भी एक हाइपरलिंक क्रिएट किया। तो मेन ऐप इंडेक्स, इस फाइल के अंदर हमने ये कोड लिखा जिसमें एक हाइपरलिंक हमने एक्स्ट्रा क्रिएट किया है। बाकी पूरा कोड पुराना वही मिल जाएगा आपको। ये फाइल ठीक है भाई, ओके। उसके बाद हम लोगों को जाना है URL फाइल में, नहीं पहले व्यूज फाइल में। तो व्यूज फाइल के अंदर मैंने ये फंक्शन और ऐड कर दिया अपना।
तो ये भी मुझे मेन ऐप के अंदर मिलेगा /views डॉट अरे views डॉट py फाइल। इसमें कोड टाइप किया मैंने कॉन्टेक्ट पेज को कॉल करने के लिए। उसके बाद बेटा हमने यूआरएल फाइल का सारा कोड नहीं बता रहा हूँ, बस यूआरएल पैटर्न में हम कोड चेंज करेंगे ये वाला। अभी समझ में आया भाई क्या क्या आपको नोट डाउन करना है? यहां से नोट डाउन कर लो। ये फाइल तो भेजोगे ना सर आप? भेजूंगा तो सही, नोट डाउन नहीं करना तो कोई बात नहीं। अभी ये बताओ समझ में सबको आ गया है? कोई डाउट है किसी बच्चे को? अच्छा क्लास रिज्वाइन करो भाई, क्लास बंद होने वाली है, रिज्वाइन कर लो फिर पूछ फिर बताना डाउट। हम्म